जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और दिल्ली पुलिस के लिए चल रही इन स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जो कि आपका एक विशेष विषय कंप्यूटर के लिए चल रही हैं। चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, या दिल्ली पुलिस आपका असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का एग्जाम हो, इन सभी के लिए आपकी कंप्यूटर की क्लास हर रोज 1 बजे सोमवार से शुक्रवार तक होती है। और सॉफ्टवेयर की आज तीसरी क्लास होगी, और 2 क्लास जो मैं सॉफ्टवेयर की आप लोगों को करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो 2 क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, जो बच्चे उन 2 क्लासेस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं एक बार थम्स अप करेंगे। सक्षम शर्मा, माही सिंह, अभिषेक, नेहा, M2 के मुखिया, कमलेश। बहुत बढ़िया, ये M2 के मुखिया, कमलेश, ये सब नाम मुझे एग्जाम तक आते आते बिल्कुल याद हो जाएंगे। ऐसे हो जाता है ना, एक लंबे टाइम तक बच्चों के नाम याद हो जाते हैं कि हाँ ये हमारी क्लास में आते थे। शिवा, महेंद्र, बहुत बढ़िया, निशा, यश, प्रज्ञा तिवारी, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। तो ठीक है, तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब से पहले मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। हमने कहाँ से शुरू किया था? सॉफ्टवेयर से, जिसमें हमने 3 कैटेगरी बनाई थी सॉफ्टवेयर की। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बिना कंप्यूटर काम ना करे, और एक था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की सुविधा के लिए होता है, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गति को बढ़ाता है, जैसे एंटीवायरस और क्लीन मास्टर जैसे हैं। तो हम पढ़ रहे थे किसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा था आपका ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मैं आपको पढ़ा चुका। अब हम चल रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें हमने पढ़ा था MS डॉस और MS विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इतिहास, कौन सी विंडो कब आई, कौन सी विंडो कब आई। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों ने एक प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास में आने से पहले आप सारी चीज़ें याद करके आएंगे। तो एक क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ आप लोगों से, और तब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन है कि जो आपका MS विंडोज का, क्या बोलोगे, विंडोज का XP वर्जन आया किस वर्ष में आया था? और नोट्स देख करके कोई बच्चा मत बोलना, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो बता पाएंगे उम्मीद करूंगा सभी दोस्त। ठीक है, आंसर करो इसका। टाइम टेबल आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। AWO TPO के लिए है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो दोस्त। ठीक है, चलो शुरू करने जा रहे हैं दोस्त। किसको हम आगे बढ़ाएंगे? आज तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस पढ़ा दिया मैंने आपको, डॉस मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, विंडोज हम पढ़ चुके हैं। आ जाते हैं हम यूनिक्स OS। OS बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 2001 में आई थी। सभी बच्चों का कमेंट सेक्शन एकदम ठीक है। कमेंट सेक्शन में बढ़िया आंसर, XP 2001 में रिलीज की गई थी। चलो यूनिक्स की बात कर लेते हैं बच्चे। यूनिक्स का पूरा नाम बताएंगे पहले तो। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? फुल नेम क्या है? क्या बोलोगे? यूनिप्लेक्स्ड, यूनिप्लेक्स्ड। ठीक है, क्या बोलते थे? यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप कहोगे U आ गया जी, N आ गया, I आ गया, अब आएगा C एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। नाम समझना किस तरह से बना होगा, कंप्यूटिंग सिस्टम। तो दोस्त होता क्या है, ये दरअसल में पहले हुआ करता था UNICS। क्या हुआ करता था पहले? ये यूनिक्स हुआ करता था। इसी यूनिक्स नाम को हमने क्या कर लिया, इकट्ठे बोल दिया यूनिक्स। किस वर्ष आया था यूनिक्स? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक्स कब आया? 1969 में बेल लैब्स में, बेल लैब्स में डेनिस रिची, जो C लैंग्वेज जब मैं आपको बता रहा हूँ उसमें भी नाम आएगा, डेनिस रिची ने बनाया था। डेनिस रिची ने बनाया। अच्छा, एक क्वेश्चन सुने ध्यान से, विंडोज अच्छी कि यूनिक्स अच्छा? आप क्या समझते हो इस बात से? विंडोज पे अच्छा काम होता होगा। विंडोज तो आप जानते हैं, कंप्यूटर में हम देखते हैं वो विंडो बनी हुई आती है जी। तो विंडोज तो बहुत ज्यादा यूज होती है। अच्छा कौन सा है? विंडोज अच्छी है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है?
तो अभी आप समझ जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं यूनिक्स की आविष्कार इसका हुआ, लिखेंगे ये एक क्लोज्ड क्लोज्ड क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका क्या मतलब हुआ? क्लोज्ड सोर्स का मतलब होता है कि आपको अगर अपने सिस्टम में, जैसे विंडो, हम कंप्यूटर में विंडो नहीं होगी तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। अब कुछ लोग तो विंडो पे काम करते हैं, कुछ लोग काम करते हैं यूनिक्स पे, क्योंकि यूनिक्स बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, तो वायरस का खतरा इसमें ज्यादा नहीं है, हाई सिक्योरिटी इसकी होती है। लेकिन यूनिक्स को चलाने के लिए विशेष बात क्या है कि यूनिक्स के स्पेशल कोड होते हैं, उन कोड की जिनको नॉलेज होती है वही यूनिक्स को अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। और विंडोज कैसा है? विंडोज तो फ्रेंडली है एकदम, कोई भी आसानी से नॉर्मल कंप्यूटर को छोटा बच्चा भी यूज करना जानता है। यूनिक्स के लिए स्पेशल कोड होते हैं, छोटे बच्चे जिनको ज्ञान नहीं है वो यूनिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए विंडोज ज्यादा इजियर है काम करने के मामले में। इजियर कौन है? विंडोज। ठीक है, तो ये क्लोज्ड सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसको आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ये आपको आपको ये खरीदना होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या है? अवेलेबल होता है और आपको खरीदना पड़ता है। अच्छा बताओ, विंडोज खरीदनी पड़ती है या नहीं? विंडोज कैसी हैं? विंडो को अगर मैं बोलूं ओपन सोर्स है या क्लोज्ड सोर्स है, बोलो। ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स, देखता हूं मैं आप क्या बोलेंगे। क्या इंडिया के हिसाब से आंसर देते हो या टेक्निकली आंसर देते हो? जिन बच्चों ने कंप्यूटर में विंडो डाली होगी वो जरूर समझते होंगे, इंस्टॉल की होगी। बोलोगे फटाफट से, जल्दी से बोलेंगे। ओपन है जी, ओपन है। तो इधर देखो, ऐसा होता है हमें विंडो आसानी से मिल जाती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इलीगल काम बहुत होते हैं, वो पायरेटेड होती हैं, चुराई हुई है। आपके पास अगर कभी जांच में कोई विंडो की सीडी पाई गई और आप ये सबूत ना दे पाए कि आपने ये विंडो खरीदी थी या नहीं खरीदी थी, खरीदोगे तो उसका बिल दिया होगा आपने, तो आप पायरेसी का मुकदमा लगेगा आपके ऊपर, धोखाधड़ी का आरोप लगेगा कि आप जालसाजी कर रहे हैं। अब इंडिया में तो सब कुछ चलता है, कहते हैं अरे यार कौन विंडो की जांच हो रही, अगर हो गई तो आप पायरेसी के शिकार हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो विंडो भी अनुमति नहीं देती, विंडो भी कहती है कि मुझको खरीद के इंस्टॉल करो, तो वो भी एक क्लोज्ड सोर्स है, ओपन सोर्स नहीं है। क्या बोलोगे? क्लोज्ड सोर्स है। विंडो भी क्या है? क्लोज्ड सोर्स है। तो उसी तरह यूनिक्स भी क्या है? आपको खरीद के चलाना पड़ता है, ये भी क्या है? एक क्लोज्ड सोर्स है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां देखो ध्यान से, अब आएंगे यहां बात पर, लिखना यह है विंडोज, जो विंडोज था हमारा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस। मैक ओएस चलता है एप्पल में, अभी बताऊंगा इसके बारे में। मैक ओएस, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस से फास्ट है, तेज है, फास्ट है। ठीक है, इसमें हाई सिक्योरिटी होती है। मैंने बोला ना ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करने वाले नहीं है, तो ज्यादा इस्तेमाल करने वाले नहीं है तो भैया जी हाई सिक्योरिटी कैसे हो गई? तो जो विंडोज है, समझो आप बात को, जो विंडोज हैं उनको चलाने वाले बहुत सारे हैं, और जो हैकर होते हैं, हैकर वो वायरस बनाते रहते हैं, और वायरस अपना आप में एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, तो वो वायरस बनाते रहते हैं, तो वो ज्यादा फैलता है। ज्यादा चलाने वाले लोग तो वायरस ज्यादा फैलेगा, इनको चलाने वाले लोग कम होते हैं, स्पेशल कोड होते हैं इनके, तो ये क्या है? ये बहुत आपके सिक्योर होते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। कोई दिक्कत इतनी बात में? बोलो भी दोस्त, इतनी बात समझ में आई यूनिक्स की? आगे बढ़ेंगे। हाई सिक्योरिटी होती है, बाकी से फास्ट होता है। यहां देखना, यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। यूनिक्स पूछ लेता क्वेश्चन, यूनिक्स निम्नलिखित में से किससे मिलकर नहीं बना है? तो 3 ऑप्शन तो दे देगा, 3 भाग वाले, चौथा कोई अलग दे देगा। 3 भागों से मिलकर बना होता है,
और वो तीन भाग दोस्त कौन कौन से हैं हमारे, देखो, एक होता है आपका कर्नल, क्या बोलोगे, कर्नल। दूसरा भाग हमारा कौन सा होता है, सेल। और तीसरा होता है हमारा प्रोग्राम, प्रोग्राम। कोई दिक्कत दोस्त? तो तीन भागों से मिलकर के बना होता है। भैया जी ये तीन भाग क्या है, जरा इन्हें समझाओ। देखो कर्नेल तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होना जरूरी है, और ये कर्नेल क्या करता है, लिखना, यह है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का ब्रिज है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का ब्रिज है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम करता है। ठीक है दोस्त? तो अब एक बात देखोगे आप, ब्रिज का काम कैसे। मान के चलो हम अपने कंप्यूटर में गाने सुन रहे हैं और मुझको वॉल्यूम बढ़ानी है, तो वॉल्यूम, ऐसे कंप्यूटर में खटका होता है क्या वॉल्यूम का, नहीं। अब कमांड देंगे, या तो कीबोर्ड से प्लस प्लस वाला, या उस प्लेयर में माउस के द्वारा ड्रैग करके, या सिस्टम में माउस के द्वारा आप उस आवाज को बढ़ाएंगे। अब वो आवाज तो आपने इनपुट तो दे दिया आवाज बढ़ने के लिए, लेकिन स्पीकर से वॉल्यूम तेज कैसे आ गया। स्पीकर क्या है, एक आउटपुट है और एक हार्डवेयर है। तो एक हार्डवेयर ने ये काम कैसे कर दिया, आपने स्पीकर को तो टच नहीं किया ना, मत करो टच उसको, कमांड दे रहे हैं हम सिर्फ। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्यूटर ने कमांड दी, और ये कमांड कौन देता है, कर्नल की वजह से संभव हो पाता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल होता है। ठीक है? जैसे आप फोन चलाते हो, बहुत सारे लोग आईफोन चलाते हैं, आईफोन का प्ले स्टोर पे उसके सपोर्टेड एप्स मिलते हैं, वही डाउनलोड होते हैं। एंड्रॉयड फोन जो चला रहे हैं उनका अपना गूगल का प्ले स्टोर है, उससे अलग तरीके के एप्लीकेशन उसको सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो वो सपोर्ट क्यों कर जाता है, क्योंकि वो कर्नल पहले से ही डिसाइड कर देता है कि इसके इसके बीच में कम्युनिकेशन इस तरह होगा। सेल क्या काम करेगा भाई, सेल, ठीक है, ये करता है जो कमांड दी गई है, कमांड दे दी कर्नल के द्वारा, जो कमांड दी गई है उसे इंटरप्रेट करता है। क्या बोलोगे, क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, व्याख्या करता है उसकी। इंटरप्रेटर जो मैंने आपको बताया था, कन्वर्ट करता है, उसे इंटरप्रेट करता है। ठीक है? और यूजर तथा कर्नेल के मध्य, यूजर तथा कर्नेल के मध्य इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है, के मध्य इंटरफेस का काम करता है। अब बच्चा आपसे पूछा जाएगा कि यूजर और कर्नेल के बीच में इंटरफेस का काम यूनिक्स का कौन सा भाग करता है। बोलो यूनिक्स का कौन सा भाग करेगा, तो आप लोगों का आंसर होगा जी सेल करेगा। और प्रोग्राम में क्या होती है, बाकी कार्यवाही, बाकी कार्यवाही, कार्यवाही नहीं, दो शब्द होते हैं हिंदी के, एक तो होता है कार्रवाई, कार्रवाई बोलते हैं एक्शन को, कार्यवाही क्या होती है, प्रोसीडिंग्स। बाकी की कार्यवाही मतलब बाकी काम करेगा, लेकिन इस बाकी प्रोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक्स कोड का ज्ञान होना चाहिए। अब इसी वजह से यूनिक्स बहुत कम इस्तेमाल होता है। यूनिक्स कोड का इस्तेमाल नहीं, यूनिक्स कोड का ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है। समझ पाए होगे? विंडोज हम ज्यादा यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली हैं, आसानी से समझ में आ जाता है सब कुछ। कोई दिक्कत?
बोलो भी, थम्स अप करके बताओगे? थम्स अप करके बताएंगे। iOS में नहीं चलता है भैया, एप्पल में नहीं चलता। ठीक है, बहुत गजब। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्त, जय हिंद। गौरव कुमार जी, बहुत धन्यवाद। तो हमको याद रखना है यूनिक्स के कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं। याद हो गया? बोलो एक बार, कर्नेल है, सेल है और प्रोग्राम है। कर्नेल क्या करेगा? वो आपका कम्युनिकेशन करता है किस किस के बीच में? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो कर्नेल और यूजर है, इसके बीच इंटरफेस का काम करता है। यानी जो कुछ भी कर्नेल को मिला या कर्नेल ने दिया, उसको इंटरप्रेट करेगा, समझेगा उसको, और फिर प्रोग्राम यानी बाकी कार्रवाई होगी। ओके, चलो अब बात आ जाती है, अगर हम बात करते हैं किसकी? यूनिक्स की। यूनिक्स को आप लोग एक बात मुझे बता दो, क्या पूछ सकता हूं मैं आपसे इसमें? यूनिक्स में मैं पूछ सकता हूं आपसे दोस्त क्या? कुछ भी नहीं बचा अब तो। चलो यूनिक्स के एग्जाम्पल लेते हैं, यूनिक्स के उदाहरण। यूनिक्स के उदाहरण एग्जाम्पल कौन कौन से हैं यूनिक्स के, देखना ध्यान से। जैसे एक आता है सोलरिस। सोलरिस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपसे पूछेगा। दे सकता है यूनिक्स, या आपको बोलना है क्लोज्ड सोर्स प्रोग्राम है। सोलरिस हो गया, ठीक है। लाइनक्स आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइनक्स, क्योंकि ये इसी से डेवलप होके बना है। लेकिन जो अंतर आ जाएगा वो अंतर मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मैक ओएस है, लगभग इसी का बदला हुआ रूप है मैक ओएस, ठीक है। एक है आपका फ्री बी एच डी, फ्री बी एस डी। एक आता है इसमें ओपन बी एच डी, ओपन बी एच डी। तो यहां से भैया जी कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे? आपसे पूछ लेगा कौन सा यूनिक्स से संबंध नहीं रखता है। किससे संबंध नहीं रखता? यूनिक्स से संबंध नहीं रखता है। पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे, बिल्कुल पढ़ सकते हो बच्चे। सीआरआरटी जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ऐप क्यों नहीं ओपन होगा दोस्त, बोलो एक बार। जरूर ओपन होगा, देखो आप एक बार ध्यान से, कोई एरर हो रही होगी। ऐप तो ओपन है भाई नवीन। ऐप नहीं चल रहा है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्त, चल रहा है। नवीन, ये मत सोच लेना मैं अपना नाम ले रहा हूँ। उधर जो चेयर पे है ना हमारी टीम के मेंबर, इनका नाम भी नवीन है, ठीक है। शिवानी सैनी पूछ रहे हैं सी डैक क्या है। बच्चे सी डैक आप वहां पढ़ो जहां मैंने आपको सुपर कंप्यूटर पढ़ाया है। सर जी ये ट्रिपल सी क्या है? ट्रिपल सी बच्चे एग्जाम होता है, बहुत सारी भर्तियों में ट्रिपल सी परीक्षा का पास होना, जो कि बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो उसका ज्ञान होना आपको आवश्यक है। इसके लिए ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई मांग लेता है, यूपी के एग्जाम्स में मांग लेता है बहुत सारे में। ये ट्रिपल सी है। कोई कोई बच्चा तो देखता होगा, वो ये सोचता होगा यार ये ट्रिपल सी क्या बवाल है, रोज आते हैं रोज आते हैं। चलो ठीक है भाई, अब इनको पढ़ने की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमारे सिलेबस में क्या है, हम लोगों को क्या पढ़ना है? ओनली लाइनक्स को बता दूंगा मैं, मैकोस वगैरह के बारे में भी आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, लिनक्स बोलते हैं बहुत सारे लोग, इसको लाइनक्स बोलते हैं। होता क्या है दरअसल में? लिनक्स होता है। क्या होता है? लिनक्स। लिनक्स बोले तो लव एबल। अब देखना इसको लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। लव एबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। एक्सपी बोले तो विंडोज। बुलबुल चौहान जी का आंसर आता हुआ, बहुत बढ़िया। सोलेरिस क्या है बच्चे? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स के जैसे हैं। लव एबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने बोला एक्सपी के टाइम पे एक्सपी इस्तेमाल हो रही थी, और लाइनक्स का, हालांकि लाइनक्स विकसित पहले हो गया, मार्केट में पहले आ गया लिनक्स, लेकिन एक्सपी के टाइम पे बोलते हैं। एक्सपी से इसका कहने का मतलब था नॉट यूजिंग एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस मतलब लोग तो विंडोज को इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने लाइनक्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि विंडोज में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। भाई विंडोज में सब कुछ फिक्स होता है ना, मिनिमाइज होगा तो ऐसे होगा, मैक्सिमाइज करोगे तो किस तरह से फाइल खुल के सामने आएगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही तय है। सारी चीजें पहले से ही तय हैं। कोई भी प्लेयर काम करेगा, आप वीएलसी प्लेयर चलाएंगे कंप्यूटर में, एमएस वर्ड चलाएंगे, वो पहले से ही फिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या पूछ रहे हैं? बीएसडी क्या है? बीएसडी बच्चे बेकरले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन था। आपको ध्यान नहीं देना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। बीएसडी था, क्या बोला मैंने? यही पूछ रहा था ना, बीएसडी क्या है? बेकरले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन था। ये सॉफ्टवेयर है, आप लोगों के काम के नहीं है। ऐसे पढ़ोगे तो तुम इंजीनियर बन जाओगे, फिर प्रोग्रामर बन जाओगे। क्या बोलोगे? लव एवल, ठीक है। इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी कब विकसित हुई थी? कब विकसित हुई? 1991 में बना। अब क्यों विंडो, लोग इस विंडो से बचना चाह रहे थे? मैंने बोला विंडो में रेस्ट्रिक्शंस थे और विंडो तो खरीदनी पड़ती थी पैसे की। ये आया भैया फ्री। अब तुम्हें पता, फ्री के चक्कर में तो लोग पागल हो जाते हैं। तो ये फ्री आया तो लोगों ने इसको पसंद किया। क्या बोलेंगे, ये कैसा था? ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स समझ गए ना? वो था क्लोज्ड सोर्स, यूनिक्स। उसमें बदलाव हुआ है थोड़ा सा, अपने कोड लोगों ने सोचा अपने तरीके से चलाएंगे यार, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अपना डिजाइन किया हुआ होगा, रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी किसी भी तरह की। तो ये था ओपन सोर्स, फ्री में। फ्री का चक्कर बाबू भैया, बाबू भैया कैसा चक्कर? फ्री का चक्कर। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बात आपको याद रख लेनी है। यानी ये फ्री का हो गया। क्या हो गया? ये फ्री का हो गया। लिखना, यह है सिर्फ कर्नेल बेस्ड है। देखो यूनिक्स के 3 भाग थे, इसका सिर्फ एक भाग है। यह सिर्फ कर्नेल बेस्ड है। यानी किस पर आधारित है? कर्नेल पर आधारित है। यानी इसने कम्युनिकेशन बना दिया किस किस के बीच? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच। बाकी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, ऐसी विंडो खुलनी चाहिए, आप चाहते हो मिनिमाइज होकर विंडो इस तरह खुलनी चाहिए, मैक्सिमाइज होकर इस तरह खुलनी चाहिए, सब कुछ आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या करना पड़ता है इसमें? हमेशा लाइनक्स में बड़ा आसान है, मतलब आप लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं है कि भाई इसमें टर्मिनल से कमांड्स दे करके हम काम चला सकते हैं सिर्फ। ओके, आगे आएंगे। यह सिर्फ कर्नल बेस्ड है। और अगर मैं बात करता हूं लाइनक्स बेस्ड, लाइनक्स बेस्ड कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आता है उबंटू। क्या बोलोगे? लाइनक्स बेस्ड में किसका नाम आता है? उबंटू का नाम आएगा। इंपॉर्टेंट है और बहुत परीक्षाओं में पूछा गया। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड नाम सुना है? यस और नो? एंड्रॉइड हो गया, एंड्रॉइड हो गया, फेडोरा हो गया। फेडोरा ये लाइनक्स बेस्ड प्रोग्राम है। क्या बोलोगे? लिनक्स बेस्ड प्रोग्राम है, यानी कि ओपन सोर्स प्रोग्राम है। कैसे हैं? ओपन सोर्स प्रोग्राम है। जी सर, जी सर। क्या बोलोगे? यूबुंटू। सर मैं यही पूछने वाला था। यस, मुझे पता है आप क्या पूछोगे। ठीक है, तो एंड्रॉइड किस पर आधारित है? मोबाइल एंड्रॉइड। अब मोबाइल में इस्तेमाल होता है, हालांकि कंप्यूटर का है, लेकिन फिर भी आप लोग एंड्रॉइड को पढ़ लेना, ये आपके जानने के लिए जरूरी है। कुछ चीज़ें जरूरी नहीं है कि परीक्षा के लिए ही पढ़ा जाए हमेशा, कि टू द पॉइंट परीक्षा के लिए पढ़ो। थोड़ा बहुत जो हमारे जीवन में जरूरी है वो जानते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे जब मैं फिजिक्स पढ़ाता था तो मैंने, वो इतना पसंद करते थे बच्चे, उन्होंने बोला जी जो ये जर्नल एग्जाम्पल है ना हमारी जिंदगी के, जो हमारे रोजमर्रा के काम में आते हैं, ये हमको जरूर जानना चाहिए। चलो, तो बच्चे ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तीसरा है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बातें बताऊंगा तो हंसोगे। एंड्रॉइड लिखना, सबसे पहले कब लॉन्च हुआ? 2007 में लॉन्च हुआ।
कब लॉन्च हुआ? 2007 में लॉन्च हुआ। ठीक है। किसकी कंपनी है एंड्रॉयड? गूगल की आधिकारिक है, गूगल द्वारा संचालित है, गूगल द्वारा संचालित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको सोशल साइट्स भी पढ़ाऊंगा कंप्यूटर में, ट्विटर, क्योंकि वहाँ जीएस में क्वेश्चन बनता है। पूछ लेता है कि आपकी इंस्टाग्राम किसके स्वामित्व की कंपनी है, कि जी मेटा ने खरीद रखी है, फेसबुक ने। अब की बार यूपीएसआई में पूछा गया सोशल साइट से क्वेश्चंस काफ़ी, कि फेसबुक का ओरिजिनल नाम क्या था, द फेसबुक, स्थापना हुई कब, 2004 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया। ऐसे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंड्रॉयड के नाम जानते हो? किसी एक एंड्रॉयड का नाम बताओ आप जो जानते हो। जैसे ये 2007 में लॉन्च हुआ था आपका बीटा अल्फा वर्जन, बीटा वर्जन था एक। ठीक है। आप देखोगे ना एंड्रॉयड के नाम, ध्यान से देखो, किट कैट खाने के नाम पर होते हैं, खाने के नाम पर। किट कैट एंड्रॉयड, लॉलीपॉप एंड्रॉयड, ओरियो बिस्कुट आता है ना, ओरियो, ओरियो एंड्रॉयड। तो पूछता है आपसे, जैसे कि आपका, अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं, आप कभी एक पुस्तक पढ़ेंगे कंप्यूटर की, मैंने कई सारी किताबें देखी हैं, लगभग किताबें अच्छी होती हैं, लेकिन एक किताब है, और एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं आ रहा यार मुझे, यूथ करके, शायद यूथ नहीं कुछ और है, या फिर मतलब याद नहीं है किताब का नाम तो मुझे अभी। तो उसमें, वहां उसमें सेट दिए हुए हैं कि जो आपके यूपीएससी में भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या पीसीएस में, मतलब बड़ी परीक्षाओं में भी कंप्यूटर से, आईटी उनका सेक्शन होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया था, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अधिकतर नाम खाने की वस्तुओं पर आधारित होते हैं। तो खाने की वस्तुएं मतलब, कहने का मतलब क्या था? किटकैट चॉकलेट हो गई, लॉलीपॉप एक टॉफी हो गई, ऐसे नाम आते हैं। ये सारे नाम किस में होते हैं? आपके एंड्रॉइड में होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कुछ नाम, एग्जाम्पल हैं इसके, एंड्रॉइड के एग्जाम्पल। जैसे शुरुआती दौर में मैंने बोला कि 2007 में आ गया, ठीक है। और कपकेक, कपकेक खाया तुमने? नहीं खाया कभी, देख लेना गूगल करके फोटो। एक्लेयर की टॉफी जरूर खाई होगी, ये विकास हो रहा है इसका, क्या बोलोगे? एक्लेयर की टॉफी हो गई एंड्रॉइड। डोनट खाया किसी ने? नहीं, खाना भी मत, डोनट, ठीक है। डोनट के बाद में जिंजर ब्रेड। ऐसे पूछ सकता है आपसे, जीएस वाले पार्ट में पूछ सकता है, पूछ लेगा कौन सा एंड्रॉइड नहीं है। तो खाने का नाम कभी भी आ जाए ना, तो आप क्या बोलोगे जी? ये सारे के सारे बहुत खाए जी, बहुत खाए हैं, बहुत बढ़िया। तो जिंजर ब्रेड, ये सब कौन है? ये एंड्रॉइड के नाम है। आइसक्रीम, सैंडविच, ये भी आया एक ही नाम से इकट्ठे, आइसक्रीम, सैंडविच। तो हुई इंटरेस्टिंग बात या नहीं हुई? खाने के नाम किसके हैं? एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के हैं। क्या बोलोगे? जेली बीन आ गया, जेली खाने की चीज होती है, क्या बोलोगे? जेली बिन आ गया, ठीक है। किटकैट आया इसके बाद में, किटकैट 2013 के करीब में, ठीक है। लॉलीपॉप आया 2014 में, लॉलीपॉप वर्जन, लॉलीपॉप, ठीक है। और आपका ओरियो आया, ओरियो बिस्किट है, ये तो अभी कुछ ही टाइम पहले आया था, 2017-18, जब मार्केट में बहुत कहते हैं ना टच स्क्रीन बढ़ने शुरू हुए थे, तब उस टाइम का है ओरियो। अभी कौन सा है? अभी कौन सा एंड्रॉयड इस्तेमाल होता है? एंड्रॉयड 12 चल रहा है, उसके बाद में ओरियो के बाद में पाई आया था। वर्तमान में कौन सा चल रहा है अभी? बहुत सारा, वर्तमान में एंड्रॉयड 12 चल रहा है। कौन सा? बहुत सारे मोबाइल्स में एंड्रॉयड 12 चल रहा है। तो नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। भैया जी जावा क्या है समझ में नहीं आ रहा, प्लीज एक्सप्लेन। जावा समझाऊंगा मेरे दोस्त, जब हम भाषाएं पढ़ेंगे ना कंप्यूटर की भाषाएं पढ़ेंगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो रिमोट होता है ना, जिस रिमोट से आप चैनल बदल लेते हो, अरे उस पर लगाओ, गाने वाली पे, न्यूज से हटा के जो आप पंजाबी गानों पर लगा लेते हो, ये रिमोट में कौन सी लैंग्वेज है कि रिमोट ने उसको समझा दिया उस स्क्रीन को कि मैं ये बोल रहा हूं, मेरे मन में आया, मैंने स्विच दबाया और एलईडी समझ गई। तो जावा टीवी में इस्तेमाल होती है। कहाँ? टीवी में इस्तेमाल होने वाली एक भाषा है। ये बच्चा मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना, अभी आपको समझ में नहीं आएगा जावा क्या है। बहुत से लोग इसको जवा समझ सकते हैं,
जैसे जवे नहीं होते, मैदा के बने हुए जवे, दूध में और नमकीन जो बनते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए दोस्त, किसी भी एग्जाम के लिए कंप्यूटर कहीं भी आता हो, कहीं भी। एंड्रॉयड के बाद में बच्चे बात करते हैं हम एप्पल की। किसकी बात कर रहे हैं? एप्पल। एप्पल में आप देखोगे हमेशा एक एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकओस। मैकओस, ओएस का मतलब हो गया ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। मैक का मतलब क्या है? मैक का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, सॉरी एच नहीं आता, MACINTOSH, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? एप्पल का है। कब आया था? 1984 में। ये वो लोग हैं जो क्रांति लेकर के आए थे। स्टीव जॉब्स, जानते हो स्टीव जॉब्स? एप्पल के फाउंडर हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स। और ये वो लोग हैं जो भारत में आए हैं। मार्क जुकरबर्ग भारत में आए हैं। और ये लोग अपनी तरक्की से पहले इंडिया में आए। बोलते हैं ना आपको इंडिया में क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, और ये लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप लोग एक इंटरव्यू सुनना मार्क जुकरबर्ग का। तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या बोला? तो उनसे पूछा गया आप पूरी अपनी जिंदगी में किससे प्रभावित हैं? तो उन्होंने बोला द मैन फ्रॉम इंडिया, रामानुजन। रामानुजन से। भारत के महान गणितज्ञ थे, उन्होंने स्टडी किया है रामानुजन को। कोडिंग की है मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की, तो आम इंसान तो नहीं है। कोडिंग की है तो मैथमेटिक्स भी अच्छा होगा, सीधी सी बात है। तो यहां एक बात समझो आप लोग, 1984 में एप्पल, स्टीव जॉब्स। और प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, और ये मैसेज दिया था स्टीव जॉब्स ने, और इसको अपनी कॉपी पे लिखना। कॉपी पे लिखना, बी हंग्री बी फुलिस, बी हंग्री बी फुलिस। क्या बोला? बी हंग्री एंड बी फुलिस। इसका क्या मतलब होता है भैया जी? इसका मतलब होता है दोस्त कि आप ज्ञान के प्रति हमेशा भूखे बने रहो। ज्ञान आपको जब मिले जो आपका विकास करता हो, उसके लिए हमेशा भूखे रहो। और कभी भी जब आप ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं तो कभी ज्ञानी बन के ग्रहण मत करो, बी फुलिस, हमेशा मूर्ख बन के, ऐसे बन के कि मैं ये कुछ जानता ही नहीं हूं, मुझको ये सब कुछ सीखना है। क्योंकि कई बार हमको लगता है बहुत आसान चीजें हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, वो हमको हमारी सफलता से दूर कर देता है, वो हमारा मानव विकास जो होता है ना, बोलते हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट, उससे दूर कर देता है। और आज के टाइम में सबसे जरूरी है कि हम अपना डेवलपमेंट करें, हम सबसे पहले अच्छे इंसान बने। ठीक है, तो पढ़ते रहेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा बच्चे, एंटीवायरस पढ़ाऊंगा कुछ आपको, क्योंकि एंटीवायरस किसमें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में थे। आपको कल मैं बग वगैरह ये सब बताऊंगा, सॉफ्टवेयर में बग क्या होती है, डीबगिंग क्या होती है, पैच प्रोग्राम क्या होता है, इन सभी से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, बहुत सारे दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, बोलो। वो सारे दोस्त पहले इकट्ठे एक साथ लाइक करेंगे। और कंप्यूटर की बुक के बारे में मैं आपको अपडेट देता हूं बच्चे। आज सुबह ही मैं आपका MS वर्ड और MS एक्सेल, ये दोनों चैप्टर आपके MS एक्सेल और MS वर्ड, ये दोनों फाइनल कर चुका हूं। ठीक है, और ये दोनों फाइनलाइज होकर के आपके पहुंच गए हैं कहाँ, फॉर प्रिंट। 2 चैप्टर तैयार हैं, और इसके साथ में आपके 3 चैप्टर आज रात और तैयार हो जाएंगे, जिसमें शुरुआती कंप्यूटर के डेवलपमेंट वगैरह के हैं। फिर 2 चैप्टर पे काम होना बाकी रह जाएगा आपका, इंटरनेट और ब्राउजर्स कम्युनिकेशन। वो इकट्ठा कर दिया एक ही चैप्टर एक नाम से। बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त किताब दोस्त आने वाली है। ठीक है, और खुद मेरी निगरानी में है, एक एक अक्षर पर मेरी नज़र है, क्वेश्चंस के कलेक्शन पर, आप लोगों के लिए क्या बेहतर थ्योरी पार्ट जाना चाहिए ताकि आप समझ पाएं। ठीक है, तो यहां तक बच्चे इस बात को आप लोग उम्मीद करेंगे और ये इंतजार करेंगे कि कंप्यूटर की किताब मेरी टेबल पर जरूर होगी अगर मुझे दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ दोस्त आपको क्लास कैसी लगी, जरूर बताना, क्योंकि आपका किया गया कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और कोई भी सुझाव आपका है चैनल के प्रति, कोर्सेज के प्रति, या कुछ भी आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, आप लोग हमेशा अपना सुझाव दीजिए। अगर वह संभव होगा तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सुझाव की वजह से ही आज चैनल ये लगभग 22.5 लाख बच्चों के प्यार तक पहुंच पाया है। और बहुत कम समय में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छे विश्वास के साथ में मेहनत करते रहेंगे आपकी सफलता तक। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखें बहुत सारा और अच्छे से पढ़ते रहें।